हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईशा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप टाइम को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में। अलग अलग तरीके से कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वही मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। जैसे हम बैठे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, मतलब कोई फालतू काम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं हम, तो हमारे जब पेरेंट्स कहते हैं क्या तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, पढ़ाई कर लो, कहते हैं ना, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। टाइम बर्बाद करने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं वही देखने वाले आज की इस वीडियो में। तो टाइम बर्बाद करने को हम कहते हैं वेस्ट टाइम। क्या कहते हैं? वेस्ट टाइम, मतलब कि समय बर्बाद करना। क्या करना? समय बर्बाद करना। अब जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो आप इसको सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, मतलब कि आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो ये था वेस्ट टाइम। आप इनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जैसे आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स आपस में पूछते हैं कि मतलब कि आप अपना इस टाइम कैसे गुजारते हो, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? समय गुजारने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखते हैं। चलिए, समय गुजारने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेंड टाइम। क्या कहते हैं? स्पेंड टाइम, मतलब कि समय गुजारना या समय बिताना। समय बिताना। ओके, तो अब जैसे आपसे आपका कोई फ्रेंड पूछता है कि आप अपना समय कैसे बिताते हो, सो कैसे पूछ सकते हैं आप? हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। आप अपने समय कैसे गुजारते हैं या आप कैसे अपना समय बिताते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पेंड टाइम के ऊपर। अब जैसे कहते हैं कि समय पर, जैसे मैं समय पर स्कूल जाऊंगी, मैं समय पर स्कूल जाऊंगी, तो समय पर हम क्या कहेंगे? समय पर कहने के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं। हम समय पर कहने के लिए ऑन टाइम का यूज़ करेंगे। किसका? ऑन टाइम, समय पर, समय पर। अब जैसे मुझे कहना है कि हमें समय पर क्लास में जाना चाहिए, वी शुड गो ऑन टाइम इन द क्लास। वी शुड गो ऑन टाइम इन द क्लास। आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप क्लास की जगह ऑफिस का भी यूज़ कर सकते हैं। वी शुड गो ऑन टाइम और फॉर द ऑफिस। ओके, नेक्स्ट वन इज़, अगर आपको किसी से पूछना है, इफ़ यू वांट टू आस्क दैट कि समय क्या हुआ है, पूछते हैं ना समय क्या हुआ है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं? एक सेंटेंस है, हम इसको इंग्लिश में व्हाट्स द टाइम, हम व्हाट्स द टाइम कह सकते हैं जब भी हमें पूछना है समय क्या हुआ है। व्हाट इज़ टाइम। ओके, व्हाट्स टाइम भी कह सकते हैं और व्हाट इज़ टाइम भी कह सकते हैं। समय क्या हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द टाइम, समय क्या हुआ है, तो आप इसका, जैसे अब 5 बज रहे हैं करीबन, तो आप कैसे कहेंगे? इसका जवाब कैसे देंगे? आप कहेंगे इट्स 5 o'clock। बिल्कुल 5 बज रहे हैं, मतलब इट्स 5 o'clock। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को और इसके जवाब में। और जैसे 12:15 होते हैं, 15 past to 12, 15 past to 12। ओके, नेक्स्ट वन इज़, जब भी हमें, जैसे हम किसी से बात करते हैं, या मतलब जैसे हमें कहना है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। सही समय पर मतलब कि बिल्कुल सही समय पर के लिए हम कौन सा फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं? हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम। ओके, इसका मतलब है बिल्कुल सही समय पर। और जैसे आपको कहना है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, यू हैव कम जस्ट इन टाइम। क्या कहेंगे? you have come just in time. Okay,
अगर आप जैसे हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और जैसे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और मुझे कहना है कि आपको छुट्टी लेनी चाहिए, तो छुट्टी लेनी चाहिए के लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। वो फ्रेज़ क्या है, चलिए देखते हैं। वो फ्रेज़ है टेक टाइम ऑफ। क्या फ्रेज़ है, टेक टाइम ऑफ। इसका मतलब है छुट्टी लेना। अब जैसे मुझे कहना है कि तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए, यू शुड टेक सम टाइम ऑफ, तो आप क्या कह सकते हैं, यू शुड टेक सम टाइम ऑफ। तो ये था छुट्टी लेने के ऊपर। नेक्स्ट वन इज़, जब भी हम कहते हैं तुम अपना समय ले लो, जैसे कोई रेडी हो रहा है या कोई अपना वर्क कर रहा है, वो कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, तो सामने वाले क्या कहता है, तुम अपना समय ले सकते हो, अपना समय ले लो, जितना भी लेना है मतलब। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, समय ले लो। टेक योर टाइम, व्हाट विल यू से, टेक योर टाइम, समय लेना। जब भी आपको किसी से कहना है कि आप अपना समय ले लीजिए या आप अपना समय ले लें, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे टेक योर टाइम। ओके। नेक्स्ट वन, जब भी आप कहीं जाते हैं या आप बोर हो रहे हैं, तो कहते हैं ना कि समय कैसे बिताएं या समय कैसे काटें, है ना, कहते हैं ना। तो जैसे आप किसी से कह रहे हैं आज हम समय कैसे काटेंगे, आज हम समय कैसे काटेंगे, तो आप समय काटने को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, समय काटने को हम कहते हैं किल टाइम। क्या कहेंगे, किल टाइम, मतलब कि समय काटना, किल टाइम। अब मुझे कहना है हम अपना समय कैसे काटेंगे, कहते हैं ना हम अपना समय कैसे काटेंगे आज। सो व्हाट विल यू से, हाउ विल वी किल टाइम, हम समय कैसे काटेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं हाउ विल वी किल टाइम टुडे, कि हम आज अपना समय कैसे काटेंगे। अब बात आ जाती है कि कहते हैं ना आज तुम्हारे पास समय है, कहते हैं ना कि जैसे मुझे कहना है मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय, आई मीन समय होना के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हैव टाइम, मतलब समय होना, समय होने के लिए हम यूज़ करेंगे हैव टाइम। सो हैव टाइम हम समय होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास आज बहुत ज़्यादा समय है, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुडे, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुडे, आज मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। ओके, आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, अगर आपको किसी से कहना है, जैसे फ्रेंड्स आपस में पूछते हैं ना कि तुम आज फ्री टाइम में क्या करोगे, या मतलब कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो। ज़्यादातर लोग पूछते हैं एक दूसरे से, फ्रेंड्स पूछते हैं, रिश्तेदार भी पूछते हैं, मतलब जो साथ के होते हैं, तो आप अपना समय कैसे, फ्री टाइम में क्या करते हो। तो फ्री टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मतलब खाली टाइम में क्या करते हो, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कहेंगे फ्री टाइम। आप फ्री टाइम ना कह के स्पेयर टाइम भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, स्पेयर और फ्री का मतलब यहाँ पर बिल्कुल सेम है। आप फ्री टाइम या स्पेयर टाइम भी कह सकते हैं, ये गलत नहीं है, स्पेयर टाइम दोनों सही है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, पूछने के लिए। अब जैसे आप पूछते हैं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। फ्री टाइम तो ज़्यादातर सब यूज़ करते हैं, दिस इज़ द कॉमन, बट आप स्पेयर टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जैसे पूछते हैं कि तुम आज क्या करोगे फ्री टाइम में, व्हाट विल यू डू इन योर स्पेयर टाइम, तो मैं क्या कहूँगी इसके रिप्लाई में, आज मैं पेंटिंग बनाऊंगी, या मतलब कुछ भी आप, जो भी आपकी हैबिट है, जो भी आपकी हॉबी, मतलब आप फ्री टाइम में वही करते होंगे, तो मैं कहूँगी आई विल स्पेयर माई टाइम टू मेक पेंटिंग्स और टू प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आप करते हैं अपने फ्री टाइम में, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, आई मीन उसके बारे में आप बता सकते हैं।
तो जो मैंने आज आपको ये फ्रेजेस और ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको अपनी इंग्लिश में डाल दीजिए। ओके। और जब भी आपको इन ऐसे पूछना है कि मतलब क्या समय हुआ है या आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपको छुट्टी लेनी चाहिए या आपको समय पर यह करना चाहिए या आपको समय पर जाना चाहिए। और आपको एक सेंटेंस और बता देती हूँ इसके बारे में, जस्ट इन टाइम के बारे में, मतलब कि बिल्कुल सही समय पर। अब जैसे कहना है मुझे, आप सही समय पर सब्जी खरीद लाए। यू हैव ब्रॉट वेजिटेबल्स जस्ट इन टाइम। आप इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी ये बहुत इम्पोर्टेंट थी और इन जो वो फ्रेजेस हैं इनको लर्न कर लीजिए। और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और आने वाली सारी वीडियो देखते रहिएगा और मैं आपको ऐसे ही इंग्लिश सिखाती रहूँगी। आई एम श्योर दैट यू विल स्पीक इंग्लिश वन डे, कि आप एक दिन ज़रूर इंग्लिश बोलेंगे। वीडियोस को देखते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।